होगी। आग का जो केंद्र बिंदु कहाँ रहा है? केंद्र बिंदु जहाँ से आग चल गए साहब वो घेरा गए उसने। हाँ, जैसे गाय उड़ रहे थे तो चारों से उसी में खोलने गए तो पूरा मार दिया, उसी में घेरा गया। तो भाग गए बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में चारों से मार दिया तो बिल्डिंग में घेरा गए थे। तो हाँ, तो बिल्डिंग पर से वो कूदे हैं बेचन जी, तो वो से जल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद के बेलथौर तहसील अंतर्गत हल्दीरामपुर के छह तांडव अपना मचाया है। हर कोई जानना चाहता है कि आग कैसे लगी, कैसे जो है सैकड़ों घर, जिस तरह से लोगों ने बताया। हालांकि प्रशासन ने 36-35 घरों की जो पुष्टि की है, और जिस तरह से हमने आपको ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से लोगों का जो जीवन भर की कमाई इस आग में जो जल करके खाक हो गया है। राशन, कपड़ा, जो घर, जानवर सभी जो है जल गए हैं। 3 लोग भी जले हैं, जिसमें एक महिला की हालत बहुत ही नाजुक बताई जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, जो कि अंतिम छोर पर जो हम लोग साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि आग जो है यहीं से लगी है, और वही बता पाएंगे कि आग जो है यहाँ से कैसे लगी और किस तरह से विकराल रूप उसने धारण कर लिया। बताइए बाबू, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रामजन्म कुमार राजभर है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? ग्राम पोस्ट सरिया ड्यू भगत। यहाँ मेरा बहन रहती है। मेरा बहन का भी घर जला है। तो यहाँ यही दिक्कत है कि आग लगने के बाद प्रशासन आया तो बोला कि यहाँ पूरा बलिया का फायर ब्रिगेड आ जाएगी। हमारे बगल में ही निचवाडी में फायर ब्रिगेड का एजेंसी है, तो वहाँ आने में कितना समय लगा? बहुत लगा तो आधा घंटा मानते हैं हम। तो वो मौका पर नहीं आया। जब आग बुझने के बाद वो पूरा फायर ब्रिगेड आया, वो भी खाली आया, बता रहे हो यहाँ के लोग। और सबसे यहाँ मदद करने वाला रोडवेज गाड़ी मदद किया हम लोग का। पूरा अपना टैंकर भर भर के लेके आया, तब पूरा जनता पानी लेके दौड़ा। सही बात है ना भैया? हाँ, सही बात। टैंकर के से पानी बाल्टी से लोग बुझा रहे थे। हाँ, रोडवेज का गाड़ी आया लेके पूरा अपना अपना भर के लेके आया गाड़ी, टैंकर का गाड़ी, तब आग होता। और बाल्टी पानी निकाल रहे थे। आग, आपने कुछ जानकारी हासिल की होगी। आग का जो केंद्र बिंदु कहाँ रहा है? केंद्र बिंदु जहाँ से आग लगी है। आग तो इधर यही से लगी है, स्टार्ट हुआ है। हाँ, स्टार्ट आगे यही से हुआ है। अब इतना घर जलने के बाद अगर हम यही जानते हैं कि अगर प्रशासन अगर जुड़न चाहेगी तो 10 मिनट में आग बुझ सकता है। ये मतलब हवा का रुख कल यही था। हाँ, यही था। करीब 3 बजे करीब में आग 3:10 पर आग लगी थी। ये पछुआ हवा ही कल भी, हाँ, कल भी चला था। आग जो है यहाँ से, चूंकि ये यहाँ पे आग का जो आखिरी किनारा जो है दिख रहा है, ये कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, बसवाड़ जो है जली है। और उसके बाद आगे जो है तमाम ये यहाँ पे झोपड़ी रही होगी। हाँ, झोपड़ी पूरा एकदम पूरा बस्ती था ऐसा। ये बस्ती था, पूरा जल के राख हो गया। किसी को कपड़ा पहनने का शर्म नहीं है कि क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कुछ भी व्यवस्था नहीं। वहाँ पर कैंप लगा है, वहाँ खाना बनता है, वहाँ से खाना सबको ठेली पा के खाता है लोग, सब लोग। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पूरा सामान सब जल गया है, सबका कुछ कुछ सब जल नहीं है। उस घर में एक शादी पड़ा है। कैसे लोग जान बचाए? यहाँ पे लोग भी तो ज्यादातर हताहत हो सकते हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो है जले हैं, उन्हीं की एक लड़की भी जली है, लेकिन उनका जो कहना था कि वो जो पैसा बचाने के लिए गए थे कुछ नहीं, उसका बाप उसमें घुसा था घर में। तो समझी कि मेरा बाप जला, तो वो भी वो गई। वो लड़की वो छरदवाल तोड़ के, और दीवाल ईटा का सैयारा था, उसमें से वो निकल के भागी है। तो चलिए आइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, ग्राउंड जीरो पे जो है हम लोग मौजूद हैं, और ये जो आग की यहाँ घटना हुई है, आप हमारे सामने जो देख पा रहे हैं कि तमाम जो है ये झोपड़ियाँ जो है जली हुई हैं। पक्के मकान भी यहाँ पर जले हुए आपको हमने कल दिखाया था। लेकिन जो आग का केंद्र बिंदु था, आज मैं वहाँ पहुँच पाया हूँ, क्योंकि कल वह स्थिति नहीं थी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तमाम जो है गाड़ियाँ आग बुझाने में जुटी हुई थी, और इतनी आग की तपिश थी कि इस इलाके में जो है पहुँच पाना काफ़ी कठिन था। लेकिन अब हम लोग को देखेंगे कि वह स्थान कहाँ है जहाँ वो बेचन नाम था ना उनका, बेचन राजभर और उनकी पुत्री कंचन। हाँ जी, तो हम लोग उस स्थान को और उस घर को जो है देखेंगे अभी। और बेचन राजभर जी का घर है। अच्छा, ये देखिए, जो बेचन राजभर कल हमने दिखाया था कि बेचन राजभर जो अस्पताल में थे, उनकी बेटी एक कंचन थी, जो कि अस्पताल में जो जीवन और मृत्यु से जो जंग लड़ चुके। क्या हाल है बेचन उनका? वो बनारस से रिफर कर दिया है आजमगढ़ के लिए। उनके परिवार के लोग कौन है? अच्छा, गोरखपुर के लिए। आप कौन है? अच्छा, बेचन भाई जी। अच्छा, बेचन जी का खड़े। अच्छा, बैठे। हाँ, बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये अभी कैसे हैं वो लोग? बेचन का थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब है।
वो अभी मनो सही है अभी, हाँ। लेकिन लड़की है वो ज़्यादा सीरियस है। वो मनो बलिया से रिफर है वहाँ BHU से आजमगढ़ से रेफर हो गई गोरखपुर के लिए, अभी आधा घंटा हुआ है जी। अब कल भी बातचीत नहीं कर पा रही थी, सिर्फ चिल्ला रही थी, आज क्या है? अभी वही है हालत जी जी। और ये बेचन जी तो कल थोड़ा ठीक थे यहाँ हाँ यहाँ भी हाँ बात अभी भी वैसे ही कर रहे हैं जी कर रहे हैं। जी, वो कर रहे जो हैं है वो लोग साहब, वो घेरा गए उसने हाँ, जैसे गाय वाय रहे थे तो चारों से उसी में खोलने गए तो पूरा मार दिया, उसी में घेरा गया तो भाग गए बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में चारों से मार दिया तो बिल्डिंग में घेरा गए थे। तो वो हाँ तो बिल्डिंग पर से वो कूदे हैं बेचन जी, तो वो से जल गए हैं उसी पर से। बच्चे कितने हैं बेचन जी के? बच्चे तो 3 है 4 हैं बच्चे, वो बड़ी है, तो हाँ वही बड़ी है, शादीशुदा है बच्चे हैं, वो सब वही साथ ही हैं, घर पर गए हैं लेकर साथ में गए हैं जी। बानस जी नहीं खासन कल वो अपने बच्चों को बड़ा याद कर रही थी, कह रही थी कि जो है भाई बच्चों का जो है मेरे ख्याल कैसे करेंगे आप लोग? तो ख्याल करेंगे, उनका फुआ है ना वही लेकर गई अभी हाँ उनके पास। बेचन जी की और कोई लड़की? उनका लड़की छोटी है यहीं पे है हाँ जी। उनकी पत्नी है ना? नहीं पत्नी नहीं है, बेचन जी की पत्नी नहीं वो एक्सपायर हो गई जी। जो छोटी लड़की है वहाँ शादी नहीं हुआ है। ये भी